जय श्रीमन नारायण दोस्तों आप सभी को वरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वरूथनी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके कथा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वो ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और वो स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज्य के थे वो राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी थी उसे अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली ही नज़र में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी ये सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उस दिन जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं, और इसके लिए वो अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर समय ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे कि वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपने मृत्यु का राज तो बताओ। लेकिन छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा।
अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम ये क्या कह रही हो। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए रुका नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन, जो कि 3 ही फेरे ले पाती है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही वो मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहाँ कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास गई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा। तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमारों ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वो अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है। इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो उस हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार उतार देती है तो मैं वापस से जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ने ये बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा।
तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज़ से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। इसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा ये बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहाँ से चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहाँ से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित होती है, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगी तो वो मुझसे बात करेगा। इसलिए वो उस बच्चे को उस हार को दे देती है और वो तुरंत बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपने बेटे को वहाँ लेकर चला जाता है। इसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे अपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। आइए अब सुनते हैं वरूथनी एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है। ये सौभाग्य देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है। तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ माना गया है तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदाता से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं और शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के फल के बराबर ही माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम और धन के साथ कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं और ऐसे मनुष्यों को ही कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे राजेश्वर, वरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को 10वीं तिथि के दिन इन वस्तुओं का त्याग अवश्य करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, चने का साग, कोदो का साग, मधु अर्थात शहद, किसी दूसरे का अंश दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग करना, ये सभी चीज़ें 10वीं तिथि के दिन से ही वर्जित हो जाती हैं। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सभी चीज़ें त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न ये सभी चीज़ें वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। हे राजन, अब मैं तुमसे वरूथनी एकादशी की एक कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग के हो गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और इस व्रत को करने मात्र से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।